हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट ए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछला टॉपिक थोड़ा रिवाइज कर लें कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और अगर हम उस वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि यूं नज़र आती है इसके आसपास। अब अगर हम इसको साइड से देखेंगे कि करंट अगर हमारी तरफ आ रहा हो तो ये कुछ यूं नज़र आएगी, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड करते हैं। अगर हम इसको करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो नॉर्थ एंड साउथ पोल की वजह से बन रही हो, जब ये करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक फोर्स जनरेट करते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी पहली उंगली को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब ये साउथ पोल की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और और जो आपकी सेकंड फिंगर है या मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तब आपका जो थंब होगा वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो उस रॉड पे लगेगी ऊपर की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि जो करंट वाली वायर थी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। जब हमने उसको रखा मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल साउथ पोल के दरमियान, तो उसने डिस्टर्ब किया उसकी फील्ड को। अब यहाँ पे वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूम रही है उसने नीचे दबा दिया है नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड को। और हमें पता है रिएक्शन का रिएक्शन होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल की, वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी रिएक्शन के तौर पे ऊपर की तरफ, और इस पर एक फोर्स जनरेट होगी और ये जो रॉड है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। और इस तरह किसी भी रॉड के अंदर मोशन पैदा होती है जब उसमें से करंट पास होता है और वो डिस्टर्ब करता है उसकी नॉर्थ एंड साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड को। अब पेपर में हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सिंपल सी ये डायग्राम बनाएंगे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करेंगे, और ये वायर है जिसकी लेंथ एल है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, जो कि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जो भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।